तो मैंने ड्रॉप ले लिया। तो मेरे को लगा था कि ड्रॉप किया मैं तो पढ़ूंगा मैं आईआईटी का, बट सीन क्या हुआ कि कोविड के कारण मोटिवेशन ही खत्म होगी मेरी। और बल्कि तो ऐसे ऐसे करते करते मेरे को थोड़ा लाइक ट्विटर में चलाता था काफी, तो ट्विटर से एक इंटर्नशिप मिल गई थी मेरे को। इंटर्नशिप काइंड ऑफ, हाँ इंटर्नशिप कह सकते हो। सो आई जैसे चित्कारा का चौक पैड हैक किया था, उसकी रील डाली थी, उसका रिप्लाई आया था कि दैट्स कूल मैन, ऐसे सब एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड एज अ को फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप, कितना मंथली रेवेन्यू या कितना मंथली कमाते हो यार? ओके। सो यार मैं जस्ट सिंपल एक पर्सन, आई एम फ्रॉम हिमाचल एक्चुअली, मैं चंबा से हूँ। सो लाइक मेरा ऐसे थे यार कि मतलब मेरी फैमिली लाइक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली है, तो लाइक मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, लाइक बड़े बड़े होके गए डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना। सो लाइक मेरा ऐसा था कि लाइक आईआईटी वगैरह तो था ही मेरा बचपन से एक्चुअली 10th 8th 5th 6th में आई थिंक, मतलब अर्ली फेज में ना कंप्यूटर घर ले आए थे पापा, तो लाइक कंप्यूटर वगैरह चलाते थे। आपको याद होगा स्क्रैच करके एक गेम आती थी, बना सकते थे अपनी गेम या स्टोरीज, तो स्क्रैच यूज करते थे, पेंट यूज करते थे। तो मतलब कूल तो लगता था ये सब यार, ये कितना कूल है, कैसे हो रहा है, कभी तारे निकाल दी, कभी सीपीयू खुद बना रहे हैं, चिप्स रैम लगा रहे हैं, बेची भी मैंने सीडीज लाइक बर्न वगैरह करके। अच्छा। तो हाँ मतलब उस टाइम पे ये था। फिर मेरा प्रॉपर आईआईटी फोकस था कि आईआईटी ही निकालना है, तो मैं कोटा भी गया था लाइक कुछ 6 महीने के लिए, बट फिर कोविड आ गया तो लॉकडाउन रह गया, तो मेरा हुआ नहीं था आईआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 80% परसेंटाइल आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने ड्रॉप ले लिया। तो मेरे को लगा था कि ड्रॉप किया मैं तो पढ़ूंगा मैं आईआईटी का, बट सीन क्या हुआ कि कोविड के कारण मोटिवेशन ही खत्म होगी मेरी। और बल्कि मेरी इंटरेस्ट मेरे को इसमें आ गया लिनक्स वगैरह में थोड़ा, उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब लिनक्स वगैरह देख रहा था कि कैसे स्क्रिप्ट बना सकते हो बैश की, कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बर्थडे मैसेज कैसे मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ एसएमएस के, वो सब ट्राई करना पड़ा, कूल लगने पड़ा। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरे को थोड़ा लाइक ट्विटर में चलाता था काफी, तो ट्विटर से एक इंटर्नशिप मिल गई थी मेरे को। इंटर्नशिप काइंड ऑफ, हाँ इंटर्नशिप कह सकते हो। सो आईआईटी वहाँ पे जो हमारे आईआईटी बॉम्बे सॉरी मंडी है, सो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे उनकी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो वो लोग ही करते थे, तो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करता था उनकी। फिर मेरा एग्जाम है जेई का, तो वो हुआ नहीं, पता था नहीं होगा। ऑप्शंस देखे मैंने कौन कौन से हैं, तो मेरे पास थापर था, चित्कारा था तो मैं चित्कारा आ गया। चलो उतनी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं मेरे को कि कुछ होगा, बट एक वो होता है ना कि लाइक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बड़ा होता है कि यार मैं तो बहुत तगड़ा बंदा हूँ, आई एम टू गुड फॉर चित्कारा। वैसे फील थी मेरे को यार मैं टू गुड फॉर चित्कारा, किसी से बात नहीं करूंगा, अपना काम करके निकल जाऊंगा 4 साल में। वैसा माइंडसेट्स के साथ आ गया था कि किसी से बात नहीं करूंगा, सारे बिलो एवरेज बंदे होंगे। अब मेरे को लगता है कि चित्कारा में ऐसा नहीं है कि कहीं भी बिलो एवरेज है, लाइक ये ना सिस्टम गलत है कि आईआईटी वाले ही सारे अच्छे होते हैं। मेरी वैसी मेंटेलिटी थी थोड़ी पहले, विच इज रॉन्ग। तो मेरे को यहाँ के पता चला गया काफी तगड़े बंदे हैं, आप भी चित्कारा से ही हो तो वैसे लाइक काफी अच्छे बंदे भी हैं चित्कारा में। यू जस्ट हैव आपको राइट माइंडसेट होना चाहिए। लोग काफी अच्छे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बाकियों का भी मेरे तरह बाकी भी उनका आईआईटी नहीं निकला, बट दे आर टू गुड एज वेल। तो वही था, फर्स्ट ईयर में आए तो ऐसा कुछ था नहीं यार कि स्टार्टअप करेंगे अपने कुछ करेंगे, बस मजा आता था डेवलपमेंट करने में, और ओपन सोर्स से अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में मजा आता था। ओपन सोर्स कैसे शुरू हुआ? मतलब ओपन सोर्स बेसिकली एक बंदा है, आपको जानते होंगे उसको, आई थिंक कुणाल कुशवाहा। तो उसको मैंने यार पहले फिगर आउट किया था, उस बंदे को मतलब फाइंड आउट किया था यूट्यूब पे, तो मेरे को काफी कूल लगा था। उसकी भी सिमिलर स्टोरी आपको, इनफैक्ट अगर जो थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए काफी मोटिवेशनल है वो, क्योंकि वो भी थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी से ही है, और उसने फर्स्ट ईयर में जीसॉक निकाल दिया था। तो उसको ऐसा था कि उतना भी उसको वो नहीं था, लाइक उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना नहीं था, तो वो काफी मोटिवेशनल था मेरे लिए कुणाल कुशवाहा। तो उससे ओपन सोर्स का पता चला कि है एक चीज कि अगर तुम्हें डीएसए में इंटरेस्ट नहीं है तो ओपन सोर्स में जाओ और फाड़ सकते हो, वहाँ पे तगड़ा नाम है। इवन आई मतलब फॉलोइंग कुणाल कुशवाहा फर्स्ट ईयर से, लाइक हमारी वेब डेवलपमेंट खत्म हुई तो हमने कहा और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ नया है इंटरनेट के ऊपर। तब इस बंदे को डिस्कवर किया था, ये अलग ही चल रहा था पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से। अगर कोई तुम्हें कोई एक चीज़ सिखाया जा रहा है, ये कह रहा है नहीं वो करने की जरूरत ही नहीं है, इस टाइप का बंदा है। सो लाइक हाँ वो ऐसा बंदे है कि लाइक उसको यूट्यूब चैनल ग्रो भी नहीं करना था, वो अपलोड भी कितना कम करता है, राइट। अगर वो ग्रो करता तो शायद उसके 10 मिलियन फिजिक्स वाला के बराबर फॉलोअर्स होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको बस इतना कुछ करने को है। सो हाँ मतलब वहां से मेरे को ओपन सोर्स का पता चला, तो मैंने थोड़ी रेपोजिटरीज देखी, तो ना ये लाइक मेरे को काफी कूल लगता था शुरू में कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट डाला है, उस पर काफी स्टार्स आ रहे हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन बन गया था शुरू में ओपन सोर्स का। और आज भी मैं इसके हूँ कि लाइक मेरे अगर रेपोजिटरी पे स्टार्स हैं तो मेरे को काफी मोटिवेशन लगता है वो। राइट। तो मेरे अच्छी खासे रेपोजिटरी हिट गई थी, 2-3 तो काफी हिट गए, लाइक 100-150 स्टार्स भी थे या फोक्स थे। तो मैंने वैसे फिर ओपन सोर्स स्टार्ट किया, तो हमारे फर्स्ट सेम में, आई थिंक फर्स्ट सेम ही था, तो सीड एक हमारे यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में, ऑल्दो मैं कुछ बोलूंगा नहीं उसके केस, बट आई थिंक काफी
कंट्रोवर्शियल है सीड, क्योंकि काफी लोगों को पसंद नहीं आता वो, क्योंकि वो इनिशियली फंडिंग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं करो आप, बट काफी अच्छा भी है इनफैक्ट सीड। तो एक काफी अच्छा प्रोग्राम है सीड का, इनोवेस्ट। आई डोंट नो कि वो कंटिन्यू होता है नहीं, बट 2-3 साल तो हुआ था वो। आई वाज अ पार्ट ऑफ इनोवेस्ट 2.0। 2.0 यूवर पार्ट? हाँ, हाँ, तो 2.0 में आई वाज कंटेस्टेंट, तो मैं वहां पे कंटेस्टेंट गया। उतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को। एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट सेम में मेरे एक प्रोजेक्ट था, वो मेरे टीचर ने रिजेक्ट कर दिया था, जो फर्स्ट सेम के बेस्ट प्रोजेक्ट्स में था। और बोला था कि करेंगे, बट किया नहीं था बाद में। तो उससे मैं काफी सैड था कि यार मैं तो क्या कुछ सोच के आया था कि मैं तो आग वगैरह लगा दूंगा। मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, मैं मतलब क्लास में बेस्ट नहीं बन पा रहा, तो मेरे को काफी डिमोटिवेटिंग लगा। बट वही होता है कि हर चीज का ना लाइक डेस्टिनी होती है, लाइक हर चीज लिखी है कि तुम ये नहीं हुआ तो वो होगा। तो उस इनोवेस्ट में मैं गया, तो वो सेम आइडिया वहां पे फाइनल तक पहुंच गया। और वहां पे आईएएस ऑफिसर आए थे, वहां गेस्ट जो भी थे, 1-2 इन्वेस्टर्स भी थे टाई के, उनको मैं पिच कर रहा था। सिर्फ हम ही थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। तो वहां पे वो काफी हमारे लिए इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल था। फिर यूनिवर्सिटी में भी काफी नाम हो गया था हमारा, क्योंकि सीड काफी पॉपुलर था ये प्रोग्राम, इनोवेस्ट, लाइक काइंड ऑफ शार्क टैंक फॉर स्टूडेंट्स। तो इट वाज वेरी पॉपुलर, तो हम भी पॉपुलर हो गए, नाम हो गया। मेंटोर भी काफी खुश हो गई। सेम मेंटोर जिसने आइडिया रिजेक्ट किया था, उसने बोला कि यार मेरे को तेरा आइडिया काफी पसंद था हमेशा से। मतलब ऐसी ऐसी चीजें होने लग पड़ी, तो काफी मोटिवेटिंग लगा। फिर कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, बट इतना पता था कि यार कोडिंग में मजा आता है, डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली मजा आता है, ये करनी है बस। तो वेब डेव करते थे, ये ऐप डेव करते थे। तो लाइक फनी स्टोरी है कि आज के टाइम में हमारा लाइक स्टार्टअप जो सबसे ज्यादा पैसे जिससे कमाते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ था। हमारा कोई एम नहीं था कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनेंगे। हमारा था कि यार हम ना एक सोशल मीडिया कंपनी बनेंगे। जैसे सोशल नेटवर्किंग को हम देख के आए सारे घर से, तो काफी मोटिवेटेड थे मार्क ज़करबर्ग वगैरह से। तो मतलब क्या सोशल मीडिया, क्या क्रिएटिव एजेंसी बनाने का पहले प्लान था कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना था मेरे को? ओके, सो लाइक जैसे फेसबुक है। हाँ, स्पेसिफिक आइडिया था कि डेवलपर्स के लिए बनाना है या क्या? हमारा स्पेसिफिक आइडिया था कि हम स्टूडेंट्स की कम्युनिटीज बनाना चाहते हैं। जैसे चितकारा की ईमेल है, आप उससे चितकारा की सोसाइटी में आ सकते हो। काइंड ऑफ दैट ग्रुप्स थे एक तरह से, चितकारा ग्रुप, थापर ग्रुप। आई डोंट नो यू नो और नॉट कि बट इंडस्ट्री के अंदर जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो एक कुछ एप्लीकेशंस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, इफ आई एम इन अ कंपनी और मेरे पास कंपनी की मेल आईडी है और मैंने उस मेल आईडी से अगर लॉगिन किया, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके उस कंपनी के बारे की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड बात ये कि वहाँ पे सब अनोनिमस है। एग्जैक्टली, दैट्स कूल। एंड तो दैट्स अ डिफरेंट स्पेस जहाँ पे वो लोग कंपनी की बिचिंग भी करते हैं, समझ रहे? राइट। तो किसी सबने अपनी आईडी से लॉगिन कर रखा है, कंपनी नो जिसका ऐप है उसको पता है ये बंदा कौन है जो बोल रहा है, बट अनोनिमस है। तो दैट्स अ कूल आइडिया फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, राइट? एग्जैक्टली, यही मेरा आइडिया था। अभी भी हम लाइक सोच रहे हैं कि कभी टाइम मिलेगा तो एज अ फन प्रोजेक्ट इसको बनाएंगे। बट हाँ, मतलब ये एक मेन आइडिया था और इसी के बेस पे हम सीड इन्वेस्ट के फाइनल तक गए थे। तो उसका नाम आई डोंट नो क्या था, शायद सोसाइटी कुछ ऐसा नाम था। फिर हमने लाइक बंद कर दिया वो, क्योंकि उसमें यार हमें लगा कि यार ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। कुछ रीजन था कि हमें लगा परसू नहीं कर सकते इसको, लॉन्ग टर्म में कुछ है नहीं। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर के एंड तक ये पता चल गया था कि हमें अपनी सर्विसेज कंपनी खोलनी है, कि हमें ये फिगर आउट कर लेते कि हमें मजा आता है सॉफ्टवेयर बनाने में, तो क्यों ना हम वही बनाए, है ना? हमारा ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें फिगर आउट है कि अब ये बनाना है। उस टाइम तक तो नहीं था, मे बी हमें फ्यूचर में पता चले या भी पता चल गया हो, बट उस टाइम नहीं था कि यार कौन से प्रोडक्ट के साथ आगे जाना है। तो हमारा था कि हमें मजा आता है कोडिंग करने में, तो लाइक लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके लाइक थ्रू रेफरल्स वगैरह, शुरू में लाइक 2-3 महीने तो बहुत डिफिकल्ट है यार। लाइक मैंने 5,000 में फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई है, लाइक लिंक्डइन जैसी या फिर यूडीमी जैसी। 5,000 में पूरा महीना जा रहा है उसमें और 5,000 मिल रहे हैं। बट इससे लाइक रेफरेंस बढ़ गया मेरा, क्योंकि जिसके लिए मैंने काम किया उसको अच्छा लगा तो उसने आगे रेफर कर दिया। तो वैसे ही सीड के काफी स्टार्टअप्स के काम हमने किए हैं, लाइक एप्स या वेबसाइट्स। नॉट ओनली सीड, हम चंडीगढ़ में गए। तो फर्स्ट ईयर के थर्ड सेमेस्टर तक वी वर डूइंग डिसेंट, लाइक 15-20 हजार के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। अब टाइम था नेक्स्ट स्टेप का, लाइक ऐसा स्टेप जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज करती है ना, जैसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जैसे चंडीगढ़ में काफी सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज हैं। तो हमें था कि यार थोड़ा ना बड़ा स्केल पे जाते हैं। तो एट दैट टाइम वन ऑफ डेवलपर्स ज्वाइंड, तो वो सोलो फ्रीलांसर था पहले, और वो एक प्रोजेक्ट को एवरेज चार्ज करता था 1 लाख के आसपास। लाइक चैट एप्लीकेशन है तो 1 लाख चार्ज करता था उसका। तो वी वर ब्लोन अवे बाय दैट, राइट, कि यार ये क्या बंदा है। तो हमें लगा नहीं था कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। तो हम बैठे थे एक दिन, साथ में बैठे थे, तो उसको काफी कूल लगता था हम लोग हम क्या कर रहे थे, हमारी विजन क्या थी। और हमारी विजन सिंपल थी यार, हमारी विजन हो गई थी कि लाइक वी वांट टू बिल्ड द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? सिंपल विजन थी कि हम बेस्ट सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो उसको वो कूल लगा। हमारी मार्केटिंग कैसे हम करते हैं, कितने पैशनेट ओपन सोर्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में, ही वाज वेरी ब्लोन अवे बाय दैट।
सो उसने खुद से बोल दिया कि आई वांट टू ज्वाइन यू गाइज, एंड हमें लाइक लगा था कि इससे कौन सा इतना अच्छा मौका है, हम क्यों छोड़ेंगे. सो ही ज्वाइंड अस. उसके बाद से भी हैड ग्रेट स्लो, लाइक हमें पता चली कि प्राइसिंग कैसी है. वो बंदा एक डेवलपर है बट उस एज क्योंकि वो फ्रीलांसर था तो उसको कोटेशंस उससे तगड़ी हमारी टीम में आई डोंट थिंक कोई करता होगा. ओके, सो मतलब क्लाइंट डीलिंग बेसिकली आपके अंदर आपकी कम्युनिटी में कंपनी में वहां से आई है बेसिकली. एग्जैक्टली यार, हम तो बच्चे हैं यार, हमें थोड़ी पता है कि कितने पैसे में आप कुछ चीज दे सकते हो. हम सारे नॉर्मल यार मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमें अगर कोई बोलता कि ये 5,000 में वेबसाइट तो हम बना देते थे उस टाइम पे. जो कि अगर आप कोई करता हो तो नॉट रॉन्ग स्टार्टिंग के लिए, बट एट द लास्ट स्केल पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप अंडर वैल्यू कर रहे हो अपने आप को. राइट. सो वहां से फिर पता चल गया कि हाँ हमारी वैल्यू कितनी है. मतलब उसने हमें बताया कि ये वैल्यू है. तो कभी कभी मान लो अगर क्लाइंट बोलता था नहीं मैं नहीं कर रहा पे, उससे हमने सीखा उस डेवलपर से कि उसको मना कर दो, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग करियर में अपने ऐसे ही करता था. और उसका चित्कारा में काफी नाम था, लाइक पूरे चित्कारा में काफी नाम है उसका. कमल नाम है उसका, बोल ही देता हूँ, कमल कश्यप. सो पूरे चित्कारा में मेरे को सुनने में काफी मिलता था एक डेवलपर है, फ्रीलांसर है, वो बहुत चार्ज करता है और लोग पे करते हैं उसको. तो वैसे आइडेंटिटी थी उसकी. फिर हमारी भी वैसी वैसी बन गई कि ये लोग ऐसे हैं इतना पे करते हैं बट काम बहुत तगड़ा करेंगे. तो वैसे वैसे करके फिर यार हमने बड़े प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए, लाख के 1.5 लाख के, एंड हमारी एवरेज साइज बन गया टिकट्स का. प्रोजेक्ट्स मिलते कहाँ से थे, मतलब है ना हाँ, बहुत से बच्चे शुरू करते हैं. बिग क्वेश्चन है ये. तो इसका आंसर मैं बोलूंगा कि देखो 2 वे हैं प्रोजेक्ट ढूंढने के. एक तो आप प्रॉपर सेल्स टीम रखो, जो कि हम करते थे. लाइक हमारे 2 वे थे शुरू में और अभी भी हम करते हैं. सेल्स टीम, सेल्स अप्रोच होती है जो टेक्निकल ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोच है. कॉल करो, जो भी आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स में लगते हैं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं. जैसे मेरा अप्रोच ये है कि मैं क्या करता हूँ, चंडीगढ़ एरिया के स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को ढूंढता हूँ. उनमें कमी क्या है एप्स में या वेबसाइट्स में वो देखता हूँ, फिर उनको वो पिच करता हूँ. 100 में से एटलीस्ट मेरे 10 या 15 तो कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, हफ्ते में 100 करते हैं, 10 या 15 कन्वर्ट होते हैं. ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है. दूसरी अप्रोच जिससे सबसे ज्यादा हमें बिजनेस आता है वो है वर्ड ऑफ माउथ. वो सबसे ज्यादा, आप उसको अंडरएस्टिमेट मत करो, कनेक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ को. मैं हम शुरू से ही करते थे. मैं एक टाइम का मार्केटिंग काइंड ऑफ बंदा हूँ. मेरे को लाइक मैं हूँ तो डेवलपर, बट मेरे को मजा आता है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में. मैं उस टाइप का डेवलपर नहीं हूँ जो अंधेरे में बैठ के काम करता है और बोलता है कि हाँ होगा हिट तो हो जाएगा. मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं ऐसा हूँ कि अगर कुछ बनाया है उसको मार्केट में जाके सेल करता हूँ अच्छे से. तो ये मेरी अप्रोच रहती थी. मैं लोगों से मिलता था, उनको बताता था हम ये कर रहे हैं, तो उनको सही लगता था. तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास बहुत काम आता है. एंड सबसे ज्यादा उससे आता है, विल से लाइक 70-60% वर्ड ऑफ माउथ से आता है. 30-40% आता है आपको सेल्स से. बट वर्ड ऑफ माउथ का फायदा ये है कि वर्ड ऑफ माउथ वाले बंदे को आप पे ट्रस्ट होता है, क्योंकि उसको किसी ने बोला है कि तगड़े बंदे हैं, इन्हीं से काम करवाओ. राइट. तो उसको ट्रस्ट होता है, वो ज्यादा चिक नहीं करता लाइक इनवॉइसेस टाइम पे भेजने में या फिर चेंज करवाने में. सो वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी अंडररेटेड. ट्राई टू लाइक ज्यादा से ज्यादा लोगों से ना कनेक्शन बनाना ट्राई करो. और इस अप्रोच से मत जाओ कि हमें काम देगा वो. इस अप्रोच से जाओ, मे बी हमारी हेल्प कर देगा, कभी वो कहीं हमें रेफर कर देगा. उस अप्रोच से जाओ. नेटवर्किंग हर चीज में काम आती है यार. कहीं भी आप जाओगे नेटवर्किंग हमेशा आपको काम आ रही होगी. नेटवर्किंग है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जैसे हम भी कनेक्ट हुए थे, तो कितना हमने लाइक साथ में सीखा था एक दूसरे के काम के बारे में. सो वैसे आई विल से कि यार नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स मेरी सेल्स करियर में बताता हूँ आपको. लाइक एक अभी रिसेंटली एक यूएस के क्लाइंट है हमारे, एंड वहां पे उनका एवरेज लाइक मंथली वो 10 मिलियन कमाते हैं. बंदा डेवलपर है, अकेला सोलो फ्रीलांसर. ओके. तो हाँ सोलो फ्रीलांसर है वो. सो मैं उससे इंस्टा पे मिला था. मैं बिल्कुल नहीं पता था कि वो इतना बड़ा आदमी है. एक डेवलपर था, उसने को फॉलो कर दिया. मेरे एक डेवलपर अकाउंट है इंस्टा पे, इंस्टो.dev करके. तो वहां पे मैं रील्स वगैरह डालता हूँ. जैसे कोई हैकिंग की, जैसे चित्कारा का चौक पैड हमने रिसेंटली हैक था, तो उसके भी रील मैंने डाली थी वहां पे. वो भी 3,000 व्यूज आए थे. तो वैसे ही मैं स्टफ डालता रहता हूँ इंस्टा पे अपनी. सो वहां से वो आया था एंड उसने कनेक्ट किया मेरे को, टेक्स्ट किया कि तुम्हारा टेक्स्ट टैग क्या है. हमारा सेम टेक्स्ट टैग था. वो भी टाइपस्क्रिप्ट इकोसिस्टम में काम कर रहा था, एंड नेक्स्ट.js, बन.js वगैरह में. सो वहां से फिर हम कनेक्ट हुए. सो मैंने उसे बताया कि यार मेरी विजन ये है, मैं ये कर रहा हूँ, एंड अगर तुम्हारे पास कुछ हो फ्यूचर में तो बताना. सो उसने बताया कि मैं कुछ चाहिए नीड. पहले मैं पाकिस्तान के डेवलपर के साथ काम करता था, बट उतना सही बैठा नहीं मेरा. आई एम लुकिंग फॉर शिफ्ट. तो उसने ऐसे बोला. So मैंने कहा डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर दैट. सो वहां से कनेक्ट हुए, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स आई हैव एवर गॉट. लाइक उसके लिए मैं 1 घंटे में वो $30 देता है मेरे को. सो वो आई विल से कि लाइक फॉरेन में फ्रीलांसिंग कल्चर बहुत बढ़िया है. लाइक दे विल पे यू एग्जैक्ट अमाउंट जितना आप डिजर्व करते हो. इनफैक्ट मोर. मेरे को ऐसा लगता है. इंडिया में थोड़ा उल्टा है, अप्रिशिएट करते हैं बाहर. एग्जैक्टली अप्रिशिएट काफी करते हैं. सो अगर आपने कुछ काम किया तो उसका मैं जैसे कुछ उसको रिप्लाई करता था कि हाँ ये इट्स डन, ये ऐप की स्क्रीन बन गई है, या फिर ये वेबसाइट डन है.
तो उसका मैसेज आता था लाइक यू आर अ बीस्ट मैन, यू आर क्रेजी, यू आर टू गुड, ऐसे मैसेज आते थे। तो वो काफी अच्छा चिल बंदा है, निकोलस नाम है उसका। सो हाँ मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स मेरी ये थी। एंड एक और मैं आपको बताता हूँ, लाइक एक साद करके बंदा है, शाद खान नाम है उसका, शाद.co ऐसे कुछ कंपनी है उसकी। सो आई थिंक 40,000 फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टा पे कुछ, और काफी वायरल जाते हैं उसका कंटेंट भी। सो उससे भी मैं कनेक्ट हुआ था। ही वाज लुकिंग फॉर अ टेक्निकल टीम एंड ही वांटेड टू लाइक मर्ज अस, लाइक हम चाहते थे कि हम साथ में काम करें। सो ही वाज आस्किंग फॉर 50% इक्विटी इन एक्सचेंज ऑफ 40 और 30 लाख। इतना उसने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 लाख तो तुम्हारा सेल्स लेके जाऊंगा, और इक्विटी स्प्लिट होगा, जैसे हम अक्वायर करेंगे, तुम्हारे डेवलपर्स को सैलरी बेस पे रखेंगे। बट ऑफ कोर्स लाइक हम उसके लिए एग्री नहीं कर रहे थे, वो सम पर्सनल रीजन, तो हमने उसे मना कर दिया। बट ये काफी क्रेजी था यार मेरे लिए कि ऐसे 30 लाख हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। एक पाइथन का प्रोजेक्ट था मेरा फर्स्ट ईयर में, उसको कोई 30 लाख क्यों दे रहा है, मतलब इतने हमने क्या कर लिया 3 साल में, तो 30 लाख तक पहुंच गए। तो वो लगा कि यार हाँ मतलब क्रेजी, अच्छी चीज की कुछ, तो इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दुबई का बंदा है वो, यूएस भी हमारा काम गया है, दुबई किया है, फिर रोमानिया का भी हमारे क्लाइंट थे। तो ऐसे अलग अलग लोगों से हमें अप्रोच किया। और फाइवर में कभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए, टू बी ऑनेस्ट। फाइवर इतना क्राउडेड है, हमें लगा था कि यार फ्रीलांसिंग हम कर ही नहीं पाएंगे, फाइवर पे तो हम ग्रो ही नहीं हो रहे ना, अपवर्क पे। बट उसके अलावा भी इतने सोर्सेज हैं, लाइक एक्स, ट्विटर इज आई विल से वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। मैंने ट्विटर से बहुत सेल्स किया है, लाइक ट्विटर से मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं। ट्विटर हो गया, एंड इंस्टाग्राम इज वेरी अंडररेटेड। मेरे को लिंक्डइन उतना सही नहीं लगता सेल्स के मामले में। आई विल से कि लिंक्डइन पे ना लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं ट्रस्ट करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क हो चुका है, लाइक कोई भी कनेक्शन भेज रहा है। बट ट्विटर पे और इंस्टा पे इफ यू हैव अ जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोफाइल, अगर तुम ऑर्गेनिक बंदे हो, उन्हें दिखता है कि हाँ ये कोई बंदा है, पोस्ट कर रहा है कोई कंटेंट, तो दे ट्रस्ट यू एंड दे विल हेल्प यू, लाइक दे विल गिव यू सम प्रोजेक्ट्स। और अगर अच्छा कनेक्शन बना तो दे विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म एज वेल। तो जैसे मेरा ये निकोलस वाला क्लाइंट है, ही आल्सो टोल्ड मी कि मे बी इन फ्यूचर आई विल हायर यू गाइज एंड इनवाइट यू गाइज टू NYC न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क से बंदा कह रहा था आई विल इनवाइट यू गाइज। तो काफी मतलब ऐसा हमने किया, तो काफी अच्छा रहा फिलहाल तो। एंड राइट नाउ यही है कि हमारा थोड़ा प्लान ये है कि हम थोड़े अपने सोलो SaaS प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। एंड टू बी ऑनेस्ट हमें लगता है कि इट्स टू अर्ली कि हम एकदम सोलो फुल होके जाएं कंपनी में। हम स्टिल फिगर आउट कर रहे हैं उस पे। बट एक बात है कि लाइक हमें एक चीज फिगर आउट है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है। सो वही कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक फ्रीलांस एजेंसी है जो कि हाँ लाइक वी आर, हम अपने आप को सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते हैं। तो उसमें हमारे अपने प्रोडक्ट्स भी हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट्स आप शुरू कर रहे हो या फिर नहीं, वी हैव लाइक हमारे अभी मैं विल टेल यू लाइक वी हैव अ pickWise.co प्रोडक्ट, जो कि लाइक एक इमेज टूल है जहां पे आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। वी हैव कस्टम इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम, सो जो कि आपको लाइक 90% ऑफ कंप्रेशन देते हैं इमेजेस पे। वी हैव लाइक तो उस पे हमारे लाइक 100 to 200 कोर यूजर्स हैं। हमने उसे प्रोडक्ट हंट पे भी लॉन्च किया था एंड इट वाज लव्ड बाय मेनी पीपल। सो वी हैव दैट प्रोडक्ट। We are also working on a co-founder AI platform, जो कि हमारा one of the biggest platform जो हम काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं। And this is one of our major products, जो कि हम we are providing AI powered co-founder, so you can create your own co-founder using AI. And you just इसके बारे में थोड़ा सा और हाँ मैं बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये। तो जैसे हमारी कंपनी थी, तो हमें कुछ टास्क जो थे डिफिकल्ट लगते थे, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो वी थॉट कि यार ऐसा हो जाएगा कि बंदा हो, मैं उसको बोलूंगी ऐसे मार्केटिंग करनी है तेरे को, और वो ऑटोमेट हो जाए। तो वहीं से आइडिया आया कि यार हम एक काम करते हैं, एक टूल बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे आप अपने को फाउंडर को रेप्लिकेट कर पाओगे एआई से, यानी कि आप उससे काम करवा पाओगे। वो आपका को फाउंडर है एआई। आपको बोलना है कि मेरी एक वेबसाइट बनाओ, मेरे को ये एसेट्स हैं, इमेजेस हैं, ये कंटेंट है, और वेबसाइट बना के दे दे आपको, ऐसा कुछ हो। तो वहीं से इंस्पिरेशन है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डेवलप्ड। वी आर आल्सो हैव अ प्रोटोटाइप ऑफ इट। तो वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, विल गिव एन एग्जांपल। जो मार्केटिंग वाला प्लेटफॉर्म है उसका, वो क्या करता है, आपकी ईमेल से डोमेन को स्क्रैप करता है, उसकी वेबसाइट को विजिट करता है और वहां से मेटा डेटा लेके आता है। तो पता करता है कि आपकी वेबसाइट करती क्या है। जो ईमेल आपको भेजता है मार्केटिंग की, उसको पता होता है कि आप करते क्या हो। तो आपकी पर्सनलाइज अगर ईमेल आ रही है आपको, तो आप खोलोगे, जैसे इफ आई सेंड यू एन ईमेल कि हाय करण, आई नो यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ डेवलपर व्हिच इज डूइंग ग्रेट, आई वांट टू मेक एन ऐप फॉर दैट, लेट्स कनेक्ट। सो आप उसको देखोगे तो सही, राइट? और अगर रेदर देन एक ऐसी ईमेल हो कि वी मेक वेबसाइट्स कनेक्ट, वो कोई फायदा नहीं है ना उसका। सो एक पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड होती है वहां पे। सो दैट्स व्हाट दिस प्लेटफॉर्म, एक ये फीचर है उस प्लेटफॉर्म का, ईमेल मार्केटिंग। तो वैसे इसमें एक और फीचर है कि चैटबॉट से वेबसाइट बना पाओगे। You just have to provide your assets and images, and it will give you an auto hosted website. Hosted website.
हाँ, hosted website. Okay. So this is one of the main features and हम like इस पे YC प्रोग्राम में भी हमने अप्लाई किया. Let's see how it goes. But हाँ, like this is one of our product. तो हमारा प्लान है कि लॉन्ग टर्म में हम इसको एज अ सोलो फ्रीलांसर भी, एज अ सोलो डेवलपर भी लॉन्च करेंगे if we don't continue in the long term. But this product is something which we are very passionate about. You should also go into that WTF fund of Nikhil Kamath. Yes, right. हाँ, we have plans for that as well. बट हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान ये है कि हम बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा. क्योंकि यार अगर इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे वी हैव लाइक रिसीव इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, लाइक एक दो इन्वेस्टर्स हम अप्रोच किया है बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क. सो दे ऑलवेज हैव लाइक कि हमें 10% इक्विटी चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू स्पेस, और ये आपके मैनेजर होंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं. तो वहां पे ना रिस्ट्रिक्शन आती है कि आप वो नहीं कर पाओगे जो कर रहे हो. हम वो नहीं कभी ना इन्वेस्टर्स आए थे ना, जो जिस पाथ पे हम जाना चाहते होते हैं उस पे जा नहीं पाते हैं. सो वो एक हिंड्रेंस है यार, फिर वो ना जॉब जैसा लग जाता है. राइट. और ऑनेस्टली आई विल से कि वी लव टू डू जॉब्स. जॉब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब अगेंस्ट योर विश इज रॉन्ग. मतलब कुछ ऐसा जॉब करना जहां मजा नहीं आ रहा, दैट इज रॉन्ग. सो अ लॉन्ग टर्म गोल इज कि वी वांट टू मेक श्योर कि वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन which makes one of the best softwares in world, कि लोगों को उसका पता हो कि हाँ यार ये लोग हैं, ये तगड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं. जैसे आज के टाइम में एप्पल का कोई प्रोडक्ट है तो they provide you an experience, right? They sell you an experience. So we want to provide that experience to our users. We want to make sure that we push the boundaries. Like ऐसे सॉफ्टवेयर हम बनाए जो लोगों ने सोचा ही हो इसके बारे में. We create new things. Existing things को क्लोन करके उसका UI वगैरह बदल के हम वो नहीं करना चाहते. We want to make sure we give something unique. इसीलिए हम डिजाइन पे काफी फोकस करते हैं. हमारे पास टीम में 2-3 तगड़े डिजाइनर्स हैं एंड दे हैव टू वर्क अ लॉट, क्योंकि वो 2-3 ही है तो डिजाइन पे हमारा बहुत फोकस होता है. अभी टीम कितनी बड़ी है? राइट नाउ वी हैव लाइक 7 मेंबर्स. तो उसमें एक लड़की है, बाकी सारे लड़के हैं. बट वो लड़की इज वेरी वेरी स्पेशल. शी इज फ्रॉम चित्कारा एज वेल एंड शी हैज ग्रोन. लाइक शुरू में वो इंटर्न के तरह आई थी एंड नाउ उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 2500 थी एंड राइट नाउ इट हैज रीच्ड टू 15,000. So that उसकी वो ग्रोथ हुई है. 2-3 महीने की ग्रोथ है, 1 साल की नहीं है. She joined 4 months ago, 4-5 months ago. उसकी हर महीने एक्सटेंड हुई है, इंक्रीज हुई है सैलरी. नाइस. क्योंकि she interacts with clients regularly. तो बहुत सारा काम करती है वो. तो या वो है कि हम लकी रहे कि हमारे टीम मेंबर्स काफी सही रहे थे. Like they are very good developers, very good technicians, very good people as well. तो अभी काम कैसे करते हो? सब रिमोट वर्क होता है? हाँ, मोस्टली रिमोट वर्क होता है. बट हम यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स करते हैं. हर हफ्ते एक मीटिंग तो एटलीस्ट होती है. क्योंकि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उनका वर्क कैसे चल रहा है एंड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस एज वेल. क्योंकि सारे कोर टीम मेंबर्स ही हैं 5. तो 2-3 मेंबर्स हैं जो कि यार ऑन सैलरी बेसिस, बट 5 कोर टीम मेंबर्स हैं. तो ये होता है. और बाकी हमारा एक वो रूल है कि हम हर क्लाइंट के जो पैसे होते हैं कुछ परसेंटेज कंपनी में डालते हैं. उससे वो हम कंपनी के बैंक में डालते हैं. फ्यूचर में कुछ सब्सक्रिप्शन लेनी है, कोई चैट जीपीटी प्रीमियम की या फिर यूट्यूब प्रीमियम की या कोई भी फिग्मा प्रीमियम की, उसके थ्रू लेते हैं. कूल. तो एक सवाल पूछूंगा, अटेंडेंस कितनी चल रही है? अटेंडेंस का तो मत पूछो यार. अटेंडेंस तो मेरी अभी 60 है. बट हाँ, मतलब अटेंडेंस का विल से कि यार डीन्स हमारे जो है ना यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे हैं. आप भी इससे एग्री करोगे. हमारी यूनिवर्सिटी के डीन्स आर वेरी गुड. दे आर वेरी गुड पर्संस एज वेल. सपोर्ट बहुत करते हैं वो. हाँ, लाइक आई विल से कि लाइक मेरे को हमेशा डीन्स ने, हमारे हर साल डीन ने मेरे को सपोर्ट किया. अब तो मोनी से चले गए यूनिवर्सिटी से. ही वाज वेरी सपोर्टिव. रूपाली मैम इज वेरी वेरी सपोर्टिव, व्हिच इज हु इज माय करंट डीन. रिशु मैम इज वेरी वेरी सपोर्टिव. तो लास्ट ईयर रिशु मैम थे मेरे डीन, उन्होंने काफी हेल्प की मेरी. रूपाली मैम करंटली मेरे डीन है, काफी हेल्प कर रहे हैं, होपफुली आगे भी करेंगे. सो हाँ, मतलब डीन्स काफी अच्छे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. नाइस. चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं. एक होते हैं कि यार मुझे स्टार्टअप कल्चर में जाना है. दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि मुझे फ्रीलांसिंग के अंदर जाना है. दोनों का पाथ क्या रहना चाहिए? बिकॉज यू हैव डन फ्रीलांसिंग एज अ इंडिविजुअल आल्सो एंड यू हैव डन, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है एंड यू आर आल्सो हायरिंग पीपल और बहुत चीजें मैनेज कर रहे हो. तो दोनों के पाथ क्या रहना चाहिए एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये पता होना चाहिए करना क्या है. लाइक अगर इफ यू वांट टू डू कंपनी, यू कैन डू कंपनी एज वेल. इफ यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग, यू कैन डू फ्रीलांसिंग एज वेल. बट वो डिपेंड करता है तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है. इफ योर प्रायोरिटी इज मनी, आई विल से कि गो फॉर सोलो फ्रीलांसिंग. कंपनी में तुम उतने पैसे नहीं कमा पाओगे. सोलो फ्रीलांसिंग में मैं अकेले जब करता हूँ तो आई अर्न मोर. दैट्स द ट्रूथ. बट मजा मेरे को टीम के साथ आता है काम करने में.
पर्सनल टीम लेवल से, पे। हाँ, एंड पता टीम के साथ आप बड़े काम कर पाओगे, लाइक हम्म, फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, तो लाइक 3 लाख का एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, तो उसका डिजाइन का काम कोई और कर रहा है तो उसे प्रेशर कम होता है आप पे। तो फ्रीलांसिंग में प्रेशर ज्यादा होते हैं क्योंकि आपको अकेले काम करना है, बट इट हैज मोर मनी एज वेल, दैट्स द ट्रूथ। सो अगर फ्रीलांसिंग करनी है, आई विल सजेस्ट वन थिंग कि मेक योर एक्स प्रोफाइल वेरी गुड। लाइक मेरे एक्स प्रोफाइल पे आई हैव 200 अराउंड फॉलोअर्स, एंड दैट्स गिविंग मी अराउंड 30,000 पर मंथ। दैट्स क्रेजी। हाँ, मतलब 30,000 मैंने लीस्ट लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं उससे अप्रोच करता हूँ लोगों को तो मेरे इतना फायदा हुआ है मेरे को। वो सिंपल प्लान की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात भी नहीं की मैंने। एंड आई विल सजेस्ट कि प्रीमियम मत लेना आप एक्स का, क्योंकि वो ना यार एक ऐसा इंप्रेशन डाल देता है सामने वाले के ऊपर कि ही इज लाइक रिच और समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको स्टूडेंट की तरह नहीं लेगा, आपको एज अ बिगिनर की तरह नहीं लेगा, उसको लगेगा कि आप थोड़े प्रोफेशनल हो, तो आपको फिर हेजिटेट करते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि क्लाइंट्स को बिगिनर्स लोग पसंद आते हैं काम करने में, क्योंकि उनको लगता है वहां पे सस्ते में करवा लेंगे, विच इज फेयर, मतलब कोई गलत नहीं है, शुरू में सस्ते में करो आप, क्योंकि यूएस का सस्ता हमारे यहाँ पे काफी हाई है, राइट। तो मेरा जो क्लाइंट था उसको मैं $30 दे रहा था मेरे को, उसको वो कम लग रहे थे, वो कह रहा था I'm really sorry I have to pay only you $30। तो मैं यहाँ सोचा था कि भाई तू 25 देता मैं तब भी कर देता। तो वो एक फनी चीज है कि उन लोगों को लगता है कि 30 इज एवरेज, कम है, they think underpaid है। हाँ, उनको ऐसा लगता है अंडरपेड है, विच इज फाइन, मतलब वहां पे $45 एवरेज है ना, तो वहां पे उनको 45 लगता है गुड अमाउंट है। तो जैसे उसको पता था कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस लेवल अच्छा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको लग रहा था $30 कम दे रहा हूँ मैं, बट आई एम हैप्पी विद 25 एज वेल, तो नो कंप्लेंट्स। सो हाँ, मतलब ट्राई टू अपनी अपनी ना एक रो इमेज बनाओ, लाइक ज्यादा ट्राई मत करो शो ऑफ करने का, ग्लैमरस बनने का, आईफोन से वीडियो डाल के या प्रीमियम लेके कोई फायदा नहीं है। लिंक्डइन प्रीमियम, यूट्यूब प्रीमियम, सॉरी एक्स प्रीमियम मत लो, सिंपल रो प्रोफाइल रखो। अपनी बस जो कर रहे हो ना रेगुलरली, बिल्डिंग पब्लिक इज वेरी पॉपुलर, आई एग्री विद दैट, डू बिल्डिंग पब्लिक, काफी हेल्प करता है, लोगों को पता चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सो इफ आई एम लर्निंग रिएक्ट, आई विल पोस्ट कि हाँ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, आई लर्नड अबाउट फाइवर reconciliation algorithm and stuff like that. So people get impressed by that. So do build in public, do connect more people that interest you. Never connect people कि इस अप्रोच से कि यार मेरे को पैसे देंगे, connect people इस अप्रोच से कि I will make a very good friend, I will make a very good connection. मतलब सच में कनेक्शन बना रहे तो कनेक्शन बनाओ यार, पर्सन टू पर्सन कनेक्शन बनाओ। अगर बिजनेस अप्रोच से जाओगे तो वहां पे तुम उसी माइंडसेट से बात कर रहे हो अगर उस बंदे से, और वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तुमसे, वो बिल्कुल नहीं कनेक्ट करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये तो मेरे को सेल कर रहा है, वो बात ही people never buy from people who sells, people buy from people who sells good things, and उनको पता है कि हाँ मतलब ये मेरे को कुछ बेचने नहीं आ रहा, मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके पास। तो अगर तुम सामने से अप्रोच करके चढ़ जाओगे ना उसके ऊपर कि यार खरीद लो, कोई नहीं खरीद रहा इसे, सो नेवर डू दैट। सो इंडिया में वो प्रॉब्लम है काफी कि पीपल ओवर सेल्स, नेवर ओवर सेल, जस्ट टेल वन थिंग कि हाँ मैं ये करता हूँ, इफ यू नीड कनेक्ट मी, और उसको होगी नहीं तो कनेक्ट कर लेगा वो, जस्ट टेल हिम योर पोर्टफोलियो एंड स्टफ। तो हाँ मतलब मेक अ गुड एक्स प्रोफाइल, मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। ऑल्दो लिंक्डइन से मेरे को उतना कुछ इंप्रेशन मिले नहीं इन माय करियर, मे बी आई हैवंट एक्सप्लोर्ड लिंक्डइन मच, बट आई विल से कि एक्स इज वेरी गुड, इंस्टाग्राम इज वेरी गुड। यू आर एबल टू मेक 30K और विद 200 फॉलोअर्स ओनली ऑन एक्स, तो मतलब लोगों को लगता है यार कम 5,000 फॉलोअर्स जब तक नहीं होंगे या 2,000 तब तक नहीं होंगे जब तक कुछ होगा ही नहीं। आई विल से कि दैट्स अ रॉन्ग। मेरे लिंक्डइन, मेरे इंस्टा पे आई विल से 90 फॉलोअर्स है, बट वो 90 के 90 ना, अब 90 में से देखोगे तो 50 बाहर के फॉलोअर्स हैं, फॉरेन फॉलोअर्स हैं, एंड वो 50 डेवलपर्स हैं, मतलब या डेवलपर्स होंगे या को-फाउंडर्स होंगे, वो मेरी रील्स देख के आए हैं, मेरा काम देख के आए हैं। सो इट्स नॉट कि मेरे दोस्तों को मैंने फॉलो करने को बोला ऐसे। सो आई विल से कि बी ऑर्गेनिक रहोगे तो रैंडम लोग आएंगे, मतलब अच्छे लोग आएंगे। You don't need lakhs of followers. Definitely, man. Need There's few lakhs of good people. Yes, you need good people. Less होंगे चलेगा। जैसे वो मेरा निकोलस में मैंने एग्जांपल दिया था, जो यूएस का क्लाइंट है, मेरे को इंस्टा से मिला था यार, मेरे इंस्टा पे 90 फॉलोअर्स हैं। इनफैक्ट आई हैव नेवर शोन माय फेस, बट आई हैव शोन माय वर्क देयर, कि मैंने बताया, मैंने उसमें कोडिंग करते रील्स डाली हैं, रात अंधेरे में कोडिंग कर रहा हूँ, जैसे चित्कारा का चौक पैड हैक किया तो उसकी रील डाली थी, उसका रिप्लाई आया था कि दैट्स कूल मैन, ऐसे सब करके। तो मतलब जस्ट अपना ऑर्गेनिक रखो उसको, डेफिनेटली पीपल विल कनेक्ट विद यू कि हाँ यार ये एक चीज कर रहा है, मैं भी ये करता हूँ, तो कनेक्ट कर लेते हैं इससे। सो हाँ, बी ऑर्गेनिक। एक्स, इंस्टाग्राम आर वेरी अंडररेटेड, मेरे को ऐसा लगता है बहुत अंडररेटेड है। लाइक फाइवर और इन सब के भरोसे मत रहो। मैंने जितना टाइम वहां पे लगाया, अगर इंस्टा पे लगाया होता तो और पैसे कमा लिए होते, मेरे को ऐसा लगता है। इंस्टाग्राम का पब्लिक प्रोफाइल बनाओ, एक डेवलपर अकाउंट बनाओ, उस पे पोस्ट करो अपनी स्क्रीन बनाते हो, मान लो आप ऐप की, वो पोस्ट करो। कोई वेबसाइट नहीं, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर दो, हैशटैग्स लगा के, एंड या आई मीन अच्छा गाना लगा दो भी साथ में, एंड पीपल डू कनेक्ट, लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट।
सो उससे काफी रीच मिलती है. इंस्टाग्राम इज वन थिंग. अनदर थिंग आई विल से कि इफ यू वांट टू डू कंपनी थिंग तो यू नीड टू गो अ बिट ऑर्थोडॉक्स. जो ऑर्थोडॉक्स सेल्स होती है ना कि लाइक कॉल करो लोगों को, कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं जिसको हम, वो आपको ट्राई करनी पड़ेगी. कोल्ड ईमेलिंग मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम में उतना वर्क नहीं करती इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है. मैंने काफी ट्राई की है. कोल्ड कॉलिंग काफी वर्क कर रही है यार. एक साद करके बंदा है, भाई साहब ने देखा होगा, गंजा सा बंदा है, सिगरेट पीते पीते कोल्ड. हां मैंने देखा है उसको, है ना, इंस्टा के ऊपर देखा मैंने बहुत. एग्जैक्टली उसको मैंने उससे इंस्पायर होकर 1 साल पहले हमने कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की थी एंड उससे भी काफी सक्सेस मिला है. लाइक यू विल, मेरे को एक अच्छी स्टोरी याद आ गई. लकीली हमारे चित्कार में जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं ना, उनकी जो कंपनी है, मैंने उनको कोल्ड कॉलिंग करके मेरे क्लाइंट बनाए हैं. ओके. सो एक कंपनी है जो आपको पता होगा शायद, जो KVS PW वगैरह की क्लासेस लेती हैं. तो उनका जो ट्रेनर था, मेरे को लैपटॉप वो नहीं खोलने देता था क्योंकि मैं काम करता था एंड इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, तो वो कहता था कि लैपटॉप की क्या जरूरत है. okay. तो मेरे को ऐसे गुस्सा सा लगा यार कि यार क्या है यार, मेरे को लैपटॉप नहीं खोलने देता, मैं काम कैसे करूंगा, एप्स कैसे बनाऊंगा. सो मैंने क्या किया, चुल में सर्च कर दिया और नंबर मिल गया उनका. एंड आई कॉल्ड कि हाँ मतलब मेरी कंपनी है, मैं ये करता हूँ, डू यू नीड माय हेल्प. एंड दे सेड कि यस वी नीड समथिंग लाइक दैट, लेट्स कनेक्ट. तो उन्होंने बुलाया, उनका चंडीगढ़ में ऑफिस है. एंड फिर हम उनसे कनेक्ट हुए एंड दे बिकेम अ क्लाइंट. ओके. So that was something that's amazing. Did you get back to that teacher कि भाई देखो तुम्हारी कंपनी का मैं ये सोच रहा था अगले दिन मैं ना ऐसे पूरा एकदम चौड़ा होके गया क्लास में कि अब तो भाई मेरे क्लाइंट है. बट हाँ मतलब जोक्स असाइड, दैट वाज कूल कि मतलब आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. ना हमारे क्लाइंट बने जूस चार, आपको पता होगा, राइट? हाँ, उनसे भी हमने अप्रोच किया था एंड हमारे उनसे बात हुई थी आगे काम करने के. ये भी बिल्कुल रैंडमली हुआ था. तो हाँ मतलब ये अच्छा मेरे को पॉइंट याद आया कि जब आप अपनी कंपनी पे सेल्स का अप्रोच कर रहे हो ना, तो बी स्मार्ट. उन लोगों को अप्रोच करो जिनको आपकी नीड हो. जैसे जूस जा रहा है तो मैंने उनको अप्रोच बड़ा फनीली किया था. मैंने उनको मेल भेजी थी कि आपका हमारी यूनिवर्सिटी में वो है आउटलेट, बट नोबडी विजिट्स दैट. मैंने ये लिख दिया था, मतलब रूट राइट. सो उनको मैंने लिखा कि nobody visits that because you don't have a very good marketing or branding. We will help you with that. We will make a very good website of your brand. Let's connect. So उसने रिवर्ट बैक किया. जो भी उनका फाउंडर था, can't remember his name, but हाँ रिवर्ट बैक आया and then we connected. So although नहीं हुआ था कि वो finalize, but हाँ it went to a very good level. Langofina, I gave you an example. Hit Bullseye भी पता होगा आपको, हमने उनको भी अप्रोच कर रखा है. सो मतलब काफी कूल लगता था मेरे को. मैं तो वेट करता था कोई नई एजेंसी आए हमारी यूनिवर्सिटी में, उनको हम अप्रोच करें. मतलब बात ये है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं. अगर अपने अराउंड आंखें खोल के देखना शुरू करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यार चित्कारा से हमने इतने पैसे बनाए. हमने लाइक बाहर की यूनिवर्सिटी ने एक्सप्लोर की, थापर वगैरह. लाइक मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैंने कंपनी में शायद सबसे कम पैसे बनाए होंगे बिकॉज आई यूज्ड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ माय मनी इन कंपनी, मतलब अगेंस्ट. तो वो मैंने इतने नहीं बनाए जितने मेरे दोस्तों ने बनाए. सो वी हैव अ डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर. ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड उसने अपनी फीस तक खुद भरी है, सेमेस्टर फीस. सो ऐसे टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ. दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, राइट? वो घर से पैसे नहीं लेते, राइट? वो घर पे पैसे देते हैं बल्कि. मैं उनसे पूछता हूँ कि यार वो उनके पैसे नहीं होते, कोई बात करो ना, चलो घूमने चलते. कहते नहीं यार मैंने सारे पैसे आए थे, वो आधी फीस में लगा दिए और आधे घर दे दिए. सो ऐसे लोग हैं. काफी इंस्पायरिंग फील होता है मेरे को भी कि यार किन लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ मैं. सो हाँ मतलब ये काफी इंस्पायरिंग है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्सिटी में अच्छे कनेक्शन ना हो. यूनिवर्सिटीज में ट्रेनर्स, मेरे 2-3 ट्रेनर्स हैं, उन्होंने मेरे को काम दिलवाया बहुत बार. ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था, लाइक सर है हमारे के. सो उन्होंने काफी कनेक्ट किया था मेरे साथ कि आई विल गिव यू सम वर्क, ऐसे सब करके. एंड ऐसे काफी कनेक्शंस बन जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में. डोंट लुक आउटसाइड, अपने अंदर ही पहले एक्सप्लोर करो अच्छे से. राइट. मतलब ये ना बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर मिथ रहती है. वो मेरे को लगता है एक साइकिल में फंस जाते हैं जो कि मेंटल लूप होता है दिमाग का. कैसे 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 ये जो वो ना मैट्रिक्स होती है ना, जो फंस जाते हैं. उनको लगता है कि यार ये करना ना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है यार. जिन लोगों ने गूगल निकाले, मेरे दोस्त हैं यार, मतलब इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, बाहर है, दे आर नॉर्मल पीपल, और गूगल निकाला उन्होंने यार. गूगल जैसे निकाले तो उनसे पूछता हूँ कैसे किया. बोलते हैं जस्ट सिंपल, डू योर थिंग बट डू इट वेल. वो मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल देता है. मैं मूवी याद नहीं कर पा रहा उस मूवी का है ना कि यार अगर तुम झाड़ू भी लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ सामने वाला बोले क्या झाड़ू लगाई. मजा आ गया क्या झाड़ू लगाई. बट हाँ मतलब मूवीज की बात चल रही है तो फाइट क्लब काफी इंस्पायरिंग मूवी है. फाइट क्लब
हाँ ओके आपने देखी नहीं, आई डोंट नो, नहीं मैंने इट्स वेरी गुड मूवी, लाइक उससे ना दिमाग खुल जाएगा आपका। हॉलीवुड है। हाँ हॉलीवुड मूवी है। ओके सोशल नेटवर्किंग शायद देखी हो आपने, हाँ सोशल नेटवर्किंग देखी है। वो भी काफी इंस्पायरिंग है, हम्म एंड मिस्टर रोबोट काफी मिस्टर रोबोट इंस्पायरिंग है। सो उससे हैकिंग का इंटरेस्ट आया था हमें, तो हम्म काफी वो इंस्पायरिंग है। अगर किसी को हैकिंग में इंटरेस्ट है ना, मिस्टर रोबोट, डू चेक दैट सीरीज एज वेल। कूल कूल कूल। मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि जो इस टाइम पे स्टूडेंट आ रहा है नया कॉलेज के अंदर, और जो स्टूडेंट करने की कोशिश कर रहा है, 10 चीज़ें ट्राई कर रहा है एक टाइम पे। वो कंपनी खोलने की कोशिश कर रहा है बिकॉज इंटरनेट पे एंटरप्रेन्योरशिप का कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। वो एक साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने कॉलेज के अंदर कनेक्ट कर रहा है, इवेंट्स वगैरह लगा रहा है, हैकाथॉन्स वगैरह भी लगा रहा है, ठीक है। सेशंस वगैरह मेंटेन भी कर रहा है, 10 तरीके के क्लब सोसाइटीज में भी घुसा होगा, तो सोसाइटीज़ में भी घुसा हुआ है। वो अपनी क्लासेस मेंटेन कर रहा है। मतलब मेरे को लगता अब है कर रहे हैं। मैस्ड अप हो जाता है। ये पता है क्यों होता है, ये ना तब होता है जब आपको क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। राइट। अगर मैं C2H2 में भी घुस जाता कि नहीं यार मैं तो C2H2 में भी घुस जाऊंगा, बट वहां कुछ फायदा नहीं है, फिर मैं यहाँ भी अच्छा नहीं कर पाता। अच्छा जस्ट फॉर रेफरेंस C2H2 हमारा कल्चरल क्लब है। या C2H2 इज कल्चरल क्लब इन चित्कार यूनिवर्सिटी, सो काफी पॉपुलर है एंड काफी अच्छा है। बट अगर मैं वहां भी घुस जाता तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। मैं नहीं हूँ भाई C2 इन सब में अच्छा, तो मैं क्यों घुसूंगा। इस चीज से बचना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फिगर आउट व्हाट डू यू वांट टू डू, और अगर नहीं पता ना ये तो इट्स ओके, मतलब फर्स्ट सेम में आयो, एक्सप्लोर, हर चीज ट्राई करो। अब लेकिन ना एट द एंड फिगर आउट हो ही जाएगा यार, अगर तुम ट्राई करोगे ना पता चल ही जाएगा कि इस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है, तो वही करो, फिर वो करो, अच्छे से करो। अभी बहुत ज्यादा इंटरनेट के ऊपर चल रहा है कि वेब डेवलपमेंट इज डेड। उसके ऊपर क्या व्यूज है? आप कंपनी चला रहे हो जो कि वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है। वेब डेवलपमेंट में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी मैंने ना 2 दिन पहले अपने एक ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर पे, रिएक्ट नेटिव पे। सो वो बनाने में मेरे को 4 महीने लगे हैं। ओके। मैंने रिएक्ट नेटिव 6 महीने पहले स्टार्ट किया सिर्फ। मेरे को रिएक्ट नेटिव सिर्फ 6 महीने में एप्स प्ले स्टोर तक आ गई, और वो उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि मेरे को वेब डेवलपमेंट आती थी। Okay. तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो ऐप डेवलपमेंट आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि यार एपीआई के कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं। ऐप डेवलपमेंट में सेम एपीआईज यूज करते हो आप, एंड सेम आपको स्टेट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। रिडक्स जो एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, सेम नेटिव में यूज होती है और सेम वेब पे यूज होती है। आई विल से कि वेब डेवलपमेंट इज द फंडामेंटल। गो फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर आपको कोडिंग, अगर आपको ऐप डेवलपर बनना है ना, डेफिनेटली स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट। इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू विल स्टार्ट। वेब डेवलपमेंट अगर आ गई ना आपको, तो ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छा रोड मैप बन जाएगा आपका। एंड आई विल से कि वेब डेवलपमेंट अगर आती है ना, तो हैकिंग भी इजी है। मैंने अभी हैकिंग स्टार्ट की है रिसेंटली, एंड मेरे को पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी बहुत इजीली आते हैं, क्योंकि मेरे को नेटवर्क टैग यूज करने आता है इजीली, अच्छे से। मेरे को वेब डेवलपमेंट हम करते हैं नेटवर्क टैग यूज, तो मेरे को पता है कि कैसे, कौन सा स्टेटस कोड है, सारे याद रह गए हैं। कौन सा पेलोड कितना भेजना है, कौन सा टोकन कहाँ यूज होगा, कैसे इसको मैं टोकन को मॉडिफाई करूँ, कैसे सब। तो आई विल से कि वेब डेवलपमेंट इज द फंडामेंटल फाउंडेशन है। मतलब उसके ऊपर ही तुम बाकी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर रहे होगे, बहुत इजीली कर पाओगे इनफैक्ट अगर तुम्हें वेब आती है। इस टाइम पे जो वेब 3 इतना ज्यादा हो रखा है, मैं सोचता हूं यार अगर वेब 3 डी एप्स भी बनाने, वो भी तो वेब की मदद से ही बनाओगे। एग्जैक्टली, एंड सेम चीज यूज होती है यार, सोलिडिटी जेएस यूज होती है, जो कि वेब का ही फ्रेमवर्क है। राइट। तो आई विल से कि वेब 2 इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, वेब डेवलपमेंट। गो फॉर वेब डेवलपमेंट अगर स्टार्ट करो। इनफैक्ट इफ यू आर गोइंग फॉर डीएसए और उसके थ्रू तुम बड़ी कंपनीज की तरफ जा रहे हो, तो वो भी यही देखते हैं यार तुमने प्रोजेक्ट्स क्या बनाए। अगर तुम लेके चले गए कि भाई मैंने 2000 डीएसए क्वेश्चन कर रखे पर प्रोजेक्ट 0 है, नोबडी विल टेक यू, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें रियल प्रोजेक्ट्स पे काम ही करना नहीं आता है। एंड पता है ये ना काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ लोग क्या होता है फेक प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं, और मे बी प्लेसमेंट भी लग जाए उनकी लकीली, कि डीएसए जो आता था उन्हें वेब प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं आता था, बट लॉन्ग टर्म में ना ग्रो नहीं कर पाते वो लोग। और अगर आपकी आज के टाइम में प्लेसमेंट नहीं लग रही बट आपको स्किल्स हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपकी लग जाएगी, क्योंकि आपके स्किल्स हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि गो फॉर, वो है ना रेंचो की बात है 3 इडियट्स में, कि काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वही चीज है यार, तुम वो चीज करो कोडिंग में जो मजा है, फिर वो ऐसा काम नहीं लगेगा ना, जैसे स्टीव जॉब्स का है कि डू दैट वर्क दैट व्हिच यू लव, फिर आपको भी लगेगा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट यार मैंने तो खुद डीएसए की ही नहीं कभी लिटरली लाइक अगर मैं याद करूं मैंने 7 या 8 बार डीएसए शुरू किया है, और हर बार एरेज तक जाके छोड़ देता, कभी मन ही नहीं लग पाया। और वेब मैंने ऐसे की कि बस करनी है, मजा आ रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं,
और प्रोडक्ट्स भी ऐसे बन रहे हैं जो खुद के मन के हैं, कभी क्लोन नहीं बनाया, कभी ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जो सिमिलर हो किसी चीज से। सेम मेरा वे था जैसे आपका था ना, हम्म। सेम एंड आई थिंक कि सारे डेवलपर्स का सेम होता है यार। हाँ। सब डेवलपर्स ऐसे स्टार्ट करते हैं कि उन्हें कुछ मजा आ रहा है बनाने में, कोडिंग इजी लग रही है, एंड पता है जब डेवलपमेंट करते हो ना आप, तो आप सोए भी ना, आपको तो दिमाग में वही घूम रहे हैं यार ये बग क्यों आ रहा है मेरे यहाँ, ये एरर कैसे फिक्स होगा। आप सुबह उठ रहे हो ना, सुबह उठते लैपटॉप पकड़ लोगे हाथ में कि यार ये याद आ गया मेरे को कैसे फिक्स करना है। तो वो फिर यार वो फील ना बहुत कम मिलती है। आई विल से वी आर वेरी लकी कि हम कोडिंग या इस कल्चर में, सीएस के कल्चर में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट्स इन वर्ल्ड, मेरे कोडिंग। अच्छा एक चीज और पूछूंगा, लाइक इस टाइम पे जितना मैं इंडस्ट्री के अंदर नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज देखने को मिल रही है कि डीएसए हो रहा है, वेब हो रहा है, ऐप हो रहा है, कोर फंडामेंटल्स ऑफ सीएस, हाँ, कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, हाँ, ये सब चीजें की नॉलेज नहीं है, तो डीबीएमएस, स्क्रिप्टिंग, लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपर्स को हार्म कर रही है इन अ वे कि उनको प्रोफाइल उनकी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रही है, या फिर वो इंटरव्यूज क्लियर वगैरह नहीं कर पा रहे। तो उस पे क्या व्यूज हैं कि उस पे आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। मेरा जो फ्रेंड है, कमल का नाम बताया था मैंने आपको, ही इज अ लिनक्स एंथुसियास्ट, ही लाइक लव्स लिनक्स। उसने भी लिनक्स से स्टार्ट किया था अपना कोडिंग करियर। तो उसने मेरे को काफी अच्छी चीज बताई थी कि लाइक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो और आपको स्क्रिप्टिंग के टूल्स पता हैं, तो जो काम 5 घंटे में होता है आप उसको 1 घंटे में कर सकते हो, एंड दैट इज अ ट्रूथ। आप ये रियल वर्ल्ड उनसे लोगों से पूछोगे, सो दिस इज अ ट्रूथ कि अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो, आपको कंट्रोल ज्यादा है आपके डिवाइस पे, तो आप ज्यादा इजीली काम कर पाओगे। वो ये काफी आई विल से कि यू नीड टू नो आप जो चीज पे काम कर रहे हो, जिसपे आपका पूरा लाइफ का करियर है, वो कैसे वर्क करती है, कैसे चल रहा है वो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस पे डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड नेटवर्किंग इज वेरी, मैंने बताया ना आपको, वेब डेवलपमेंट इज फाउंडेशन, तो नेटवर्क भी वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं लेता हूँ उसको। नेटवर्किंग जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे वेब आरटीसी आप करो, तो आपको मल्टीपल प्रोटोकॉल्स वहां कनेक्ट हो जाते हैं वेब फाउंडेशन में। सो अगर आप वेब को काफी एडवांस लेवल तक करोगे तो नेटवर्किंग तो आपको चाहिए ही है। आपको स्क्रिप्टिंग भी चाहिए, अगर आप बैक एंड पे अच्छे लॉजिक्स बनाओगे, ऑटोमेशन करोगे, स्क्रिप्टिंग भी आपको करनी पड़ेगी। ओएस का भी नॉलेज होना चाहिए, अगर आप लाइक थोड़े नेटिव कोड कर रहे हो, ड्राइवर कोड लिख रहे हो, या सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो भी आपको ओएस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज ना आपको अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में काम आएगी। सो कर लो। एंड आई विल से कि ये इजियर है टू बी ऑनेस्ट डीएसए से। डीएसए थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेरे को लगता है। आई विल से डिफिकल्ट तो नहीं है, बट काइंड ऑफ उसमें इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में रखना डिफिकल्ट है। उसका रीजन ये है कि नहीं, मैं डीएसए करता तो नहीं उतना, बट हाँ मैं करूंगा, नॉन गुड लेवल पे करूंगा। यार मैंने जितने भी अच्छे डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स हैं, उनसे बात की है, तो मैं बहुत अच्छी चीज याद आई मेरे को एक्चुअली। एक मैंने डिस्कॉर्ड पे एक डेवलपर से बात करा था। सो ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एप्पल। ओके, सो वो सब एप्पल में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो उससे मैंने 2-3 चीजें पूछी थी। एक तो मैंने पूछा था कि हैकटूबर फेस्ट के ऊपर क्या व्यूज हैं आपके, तो उसने कहा था बेकार लगता है मेरे को हैकटूबर फेस्ट। ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं, इनसे बच्चे फेक कमिट्स करना सीखते हैं, उनको ओपन सोर्स की असली फीलिंग नहीं आ पाती इससे। जैसे अभी हैकटूबर फेस्ट चल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे इसमें कि वो कोई भी रेपो में रीड में चेंज करने को बोल देंगे। राइट, कोई रीड में चेंज कर रहा है, कोई कैपिटल कर रहा है वर्ड, और फिर अपने प्रोफाइल में डाल रहे हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर 2000 प्लस कंट्रीब्यूशंस इन ओपन सोर्स। तो यार उसका जैसे अभी एक्सप्रेस का एक एग्जांपल हुआ था ना, कि कोई राम रीड में लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, जय श्री राम, ये सब लिख रहा है, तो यार वो ना लाइक ओपन सोर्स की बेइज्जती है, मेरे को तो लगता है। You are disrespecting open source. That's not open source. Open source is never made for glamorous. Open source इसलिए नहीं बना है कि तुम लोगों को बताओ कि हाँ मैं डेवलपर हूँ। Open source इसलिए बना है ताकि तुम्हारी भी हेल्प हो, और सॉफ्टवेयर बनाने में, अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने में लोगों की भी हो। तो अगर तुम हेल्प ही नहीं कर पा रहे, बस दिखाने ही है, तो क्या फायदा फिर उसका। और मेरे को डीएसए भी उस तरह की चीज लगती है। 100 डेज ऑफ कोड आजकल चला हुआ है। मेरा लिंक्डइन फीड भरा हुआ है यार 100 डेज ऑफ कोड से। मेरे को इरिटेशन होती है, मैं लिंक्डइन खोलने का दिल नहीं करता। नहीं मतलब 100 डेज ऑफ कोड इज अ गुड चैलेंज, बट अगर तुम उसे सिर्फ डीएसए पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हो ना, कि तुम दिन में 10 प्रॉब्लम्स कर रहे हो, डीएसए पे इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो, और कुछ अंदर से तुम्हारे नहीं आ रहा, तुम अपने आप को बस फोर्स कर रहे हो कि करना है तो करना है। So like, एंड पता है, तुम अगर डीएसए के कॉन्सेप्ट भी कर रहे हो, तो उसमें कुछ यूनिक तो बताओ मेरे को, जो मेरे को पता हो। तुम ये बोल रहे हो कि मैंने टू सम वाला क्वेश्चन किया लीड कोड पे, और ये मैंने क्वेश्चन किया, ये कोड है जो कि हर जगह सेम कोड है, तुमने क्या यूनिक किया, मैं क्या देखूं उसमें, क्या मजा आएगा मेरे को? ये मैं गूगल पे नहीं देख लूंगा। अगर तुम मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग अप्रोच बता रहे हो कि हाँ मैंने ये इसको एल्गोरिथमिक वे से किया, तो हाँ मेरे को इंटरेस्ट भी आएगा। वो आई थिंक पीपल में ना, मेरे को लगता है लोगों में क्रिएटिविटी की कमी है। कोडिंग को वो कभी क्रिएटिवली नहीं ले रहे लोग, और इस चक्कर में ही काफी लोग अनप्लेस्ड रहते हैं। मेरे को तो ये लगता है कि क्रिएटिव ही नहीं है लोग।
लोगों को मशीन बनने में इंटरेस्ट है, लोगों को जानना है कि यार प्लेसमेंट कैसे होगी, सैलरी मिलेगी, विच इज यार ऐसा कल्चर बन चुका है हमारा, लोग प्रेशर इतना लेते हैं लाइफ में, वो सब करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, बट आई विल से कि ट्राई टू बिट दैट, ट्राई टू बी बिट मोर क्रिएटिव एंड यूनिक, डोंट डू स्टफ पीपल आर डूइंग, देन व्हाट आर यू डूइंग यूनिक, कितनी इंपॉर्टेंस रह जाती है डीएसए की जब हम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, बिकॉज लाइक द क्वेश्चन एग्जैक्टली इज कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज व्हाई दे प्रेफर डीएसए, क्या जैसे उनके मैं आपको प्रोडक्ट्स भी में सच मेरा में हमें बता रहा जरूरत हूँ, है? एक एप्पल का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करा, तो पहला तो मैंने उससे अक्टूबर फेस्ट का पूछा, उसने बोला कि मत करा करो इसमें, इसकी वैल्यू नहीं है, तो ओपन सोर्स में क्वालिटी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है, फालतू कंट्रीब्यूशंस की नहीं। सेकंड उसने चीज मेरे को बोली थी कि डीएसए का सीन पता है क्या है, मेरे को इंडिया का, वो एक्चुअली चाइनीज है बंदा, उसने बोला था कि मेरे को इंडिया का तो नहीं पता, मैं यूएस का बताता हूँ। उसने मेरे को बोला था यूएस में लोग डीएसए को अलग चीज मानते ही नहीं है। उसने बोला वहां पे जैसे यहाँ पे इंडिया में लव बब्बर का चैनल है डीएसए के ऊपर पूरा, स्ट्राइवर का है, दे आर वेरी गुड पीपल, आई रियली लव देम, बट जैसे यहाँ पे सेपरेट चैनल है सिर्फ डीएसए के ऊपर। उसने मेरे को बताया था कि फॉरेन में ऐसा है ही नहीं कुछ कल्चर। आपको मेरे को एक फॉरेन का बंदा बता दो कि सब डीएसए पे फोकस है पूरा, नहीं मिलेगा आपको। सारे डेवलपर्स हैं, कोई एक काफी पॉपुलर बैकएंड डेवलपर है जो सिस्टम डिजाइन की वीडियो बनाता है, वो थोड़ा वो डीएसए करता है, बट वो डीएसए करता पता कैसे है कि लाइक बैकएंड में इंप्लीमेंट करता है, तो आपको काम आता है, जैसे ट्री का कोई डेटा स्ट्रक्चर बताएगा वो। बट इंडिया में लोग क्या है कि लीड कोड के ऊपर ही पूरा करियर बना देते हैं यूट्यूब पे, विच इज नॉट राइट। उसने मेरे को ये बताया कि लाइक फॉरेन में लोग उसको अलग मानते नहीं है, डेवलपमेंट से उसी का पार्ट मानते हैं। इंडिया में अलग है वो कि डीएसए डेवलपमेंट, डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। कल्चर डिफरेंस इज कि इंडिया में ये चल रहा है कि तुम पहले 2000 200 500 क्वेश्चन डीएसए के करो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर प्लेसमेंट ले लो। बाहर ये सब चीजें हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते डीएसए सीखो, उनके कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई करो, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, और वहां से तुम्हारी स्किल्स एनहांस होगी। एग्जैक्टली, वहां पे सिर्फ एक कल्चर है कि वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का चीज है कि यू हैव टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। वहां पे वेब डेव तो मेरे को बता रहा था, मेरे एक दोस्त फॉरेन में पढ़ता है डिकिन यूनिवर्सिटी में, फ्रॉम चितकार एज वेल, मेरे को बता रहा था वहां पे फर्स्ट ईयर में तो सबको करनी पड़ती है वेब, उसके बाद आप चेंज करते हो कि आपको साइबर में जाने या किस में जाने। जैसे मैंने बताया ना वेब फाउंडेशन है, वहां पे भी सेम है, फर्स्ट ईयर में आपको वेब करनी है, बाद में यू हैव टू शिफ्ट की डेवऑप्स करने हैं, साइबर करना है, क्या करना है, और वहां पे यू लर्न डीएसए कॉन्सेप्ट्स ऑन द वे। सो डीएसए को अलग नहीं मानते हैं वहां पे, डीएसए डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो इसलिए डू डीएसए जितना नीडेड है। और आई विल से कि ये ना मेरे ट्रेनर्स भी बता रहे थे कि ये कल्चरल शिफ्ट आ रहा है कंपनीज में, कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम ओनली डीएसए टू डीएसए एंड मिक्स ऑफ डेव। ओके, तो अब आपको बेस नॉर्मल डीएसए आता हो बट डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको प्रेफर करेगी कंपनी रेदर देन कि डीएसए मेरे को बहुत तगड़ा आता है गूगल के लेवल पे, बट रियल लाइफ में सीएसएस भी ढंग से लिखनी नहीं आती। सो वो प्रेफर नहीं कर रही कंपनी आजकल। कंपनी वांट पीपल हु नोस हाउ टू बिल्ड स्टफ, हाउ टू शिप स्टफ। तो शिपिंग काफी कूल वर्ड है ओपन सोर्स उसमें कल्चर में। वी शिप को हम बोलते हैं कि एक काफी फेमस टैगलाइन है, बिल्ड एंड शिप फास्टर। बिल्ड एंड शिप फास्टर मतलब कि जल्दी बनाओ और शिप करो, यानी कि लॉन्च कर दो, डोमेन से कनेक्ट करके प्रोडक्ट पे लॉन्च करो, या ओपन सोर्स है तो उसको लॉन्च करो। शिप फास्ट and get review and then again build fast and ship. Yes, build, ship, repeat. Repeat. Cool. So ये है। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट्स को अपना पोर्टफोलियो या फिर कह सकते हैं अपनी सीवी इनहेंस करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स की उसकी अप्रोच रहनी चाहिए? मतलब हर बंदा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता कि उसके दिमाग में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसको प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, या फिर वो इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान है कि वो बाहर जा रहा है तो उसको समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये एक लूप होल है, मैं इस पे प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से देखे और कैसे आइडियाज जनरेट करे? सो मेरा फर्स्ट आई विल से कि ये काफी पॉपुलर अप्रोच है डेवलपर कम्युनिटी में। प्रोडक्ट हंट करके एक वेबसाइट है, आपको पता होगा, वहां पे लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, और वहां पे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं लोग, वो काफी क्रिएटिव और यूनिक होते हैं, क्योंकि वो एज अ बिजनेस सोलो बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो एक पूरा आइडिया होता है। वहां पे आप स्टार्टअप देख सकते हो कितने सारे हैं, वहां पे एक पेज होता है, वहां पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक लाइन में लिस्टेड होते हैं। आप उनको सबको एक्सप्लोर करो, देखो कि वो क्या क्या लॉन्च किया उन्होंने, आपको कोई अच्छा आइडिया लग रहा है उसको थोड़ा मॉडिफाई करो। जैसे एक काफी यूनिक आइडिया था, रिसेंटली मैं प्रोडक्ट देख रहा था, तो वहां पे एक आइडिया था कि फिल्मोरा का कुछ टाइप का उन्होंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया था कि आपको बस वीडियो अपलोड करनी है, प्रॉम्प्ट करना है और वीडियो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। तो वैसे हाँ, और पता है धीरे धीरे आप करते हो, लाइक एक रेप्लिकेट करके एक प्लेटफॉर्म है, अगर किसी को एआई नहीं आती तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, वहां पे जितने भी ओपन सोर्स के मॉडल्स हैं सब होस्टेड के साथ आपको एपीआई में मिल जाएंगे। आपको एपीआई मिल जाएगी उनके होस्टेड के साथ, जैसे ओपनलाम है, आप उसको कस्टम कहाँ होस्ट करोगे, किसी बड़े लोगों का AWS में नहीं होता, तो वहां से आपको होस्टेड
लिंक्स मिल जाएंगे ओपन सोर्स मॉडल्स के, एआई मॉडल्स के, आप उसको एपीआई के थ्रू डायरेक्ट वेब ऐप से कनेक्ट कर लो। एंड एक काफी यूनिक मॉडल होस्टेड है उसमें, विच इज टेक्स्ट टू वीडियो। ये होस्टेड है, ये hosted है। आप, हाँ ये होस्टेड है। इट्स टेक्स्ट टू फ्री टेक्स्ट, और पेड? ये कुछ अमाउंट फ्री है इसका। Okay. बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने क्या किया, आपने एक फ्रीमियम टाइप ऑफ मॉडल रख दिया Right. कि 2 फ्री है और उसमें तो आपको फ्री लगेगा, बट 3 में आपको पे करना पड़ेगा, तो आप उससे ज्यादा पैसे ले लो। जैसे एक डेवलपर है, वो यही करता है, वो क्या करता है, ओपन सोर्स मॉडल्स को अपनी एपीआई के कनेक्ट करके रैपर एप्स बोलते हैं इनको, रैपर एप्स, कि आपने क्या किया कि हो किसी का एआई टूल है, उसको अपनी एप्लीकेशन में कनेक्ट कर दिया, उससे $10 ले लिए, $5 आप उसको दे रहे हो, तो $5 तो आपकी जेब में ही है और आपने कुछ भी नहीं किया। आपने बस एपीआई कनेक्ट किया और अपना टैग लाइन लगा के भेज दिया आगे। तो ये काफी अच्छी चीज है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगर आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो कितना कूल आपका प्रोजेक्ट है, आप सीवी में डाल सकते हो कि मैंने कैसे टूल बनाए हैं जिसपे आप टेक्स्ट टू वीडियो कर सकते हो, जबकि आपने एआई अपनी कस्टम भी नहीं लगाई। राइट, दैट्स रियली कूल। मतलब इट्स अ वंडरफुल आइडिया कि इतनी ज्यादा नॉलेज इंटरनेट के ऊपर हो गई है, तो मुझे बहुत आसानी से लेवरेज कर सकते हो। बहुत कुछ। एंड रेप्लिकेट ना एक स्टार्टअप है काफी, तो आज के टाइम में काफी सस्ता ही है। मेरे को तो लगता है काफी महंगा होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि इसको काफी लोग यूज कर रहे हैं, अभी भी काफी लोगों को पता नहीं है ये, एंड आई विल बी श्योर कि काफी लोगों को पता नहीं होगा, बट डू चेक रेप्लिकेट एआई, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड प्रोडक्ट हंट मैंने जैसे बताया, वहां पे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप आइडिया इंस्पिरेशन ले सकते हो। अनदर थिंग आई विल से कि स्टैक ओवरफ्लो इज स्टिल गोल्ड, लाइक चैट जीपीटी आगे होगा, ओजी है, बट स्टैक ओवरफ्लो तो ओजी है यार, उस हर चीज वहां मिल जाएगी, जो भी डेवलपर ने एक्सपीरियंस किया ना, सब वहां मिलेगा। रेडिट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, रेडिट भी आप ट्राई कर सकते हो। आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम गिटहब पे जो मैंने अच्छे डेवलपर्स को फॉलो किया हुआ है ना, तो वो अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, वो कोई क्रिएट करते हैं रेपोजिटरी, तो आजकल गिटहब का अच्छा फीचर आपको दिख जाता है कि ही क्रिएटेड रेपोजिटरी, और वहां देख सकते हो कि क्या बना रहे हैं, तो वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो। प्रोडक्ट हंट का मैंने बताया, एक्स तो ओजी है, एक्स तो आई विल से कि वंडरफुल टूल है, मेरे को लगता है फ्यूचर में फटेगा ये, क्योंकि इलोन मस्क का भी प्लान है कि टू मेक इट एवरीथिंग ऐप, कि वहां पे आपको जॉब लिस्टिंग भी आएंगी जैसे लिंक्डइन पे है, सो आई विल से कि एक्स तो आ सकती है, एक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे आएगी, आ सकती है, और उसका पोटेंशियल भी है। एंड राइट नाउ भी आती है यार, राइट नाउ आपको पोस्ट दिख जाएंगी, आई एम हायरिंग फॉर दिस, कितने आपको दिखते हैं, तो go for it, like start shipping, like ज्यादा किसी का वेट मत करो, do what excites you. Cool. Now comes to the last question. As a third year student and as a co-founder of a startup, कितना मंथली रेवेन्यू या कितना मंथली खर्च है यार, कितना पॉकेट में आता है? मेरा या फिर कंपनी का? मेरा दोनों बता दो। अगर एस्टिमेट दे पाओ, you don't have to reveal the amount. चलो मैं अपना बताता हूँ, मेरा पता है कितना, मेरा तो कम है ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा एक सरकारी एम्प्लॉय के जितना ही होगा, सरकारी टीचर भी जितना कह लो आप, उतना है मेरा। कौन से लेवल का सरकारी टीचर, कितने एक्सपीरियंस? टीजीटी। सो हाँ, मतलब कैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मेरी सैलरी इतनी है कि 1 पिक्सल ले सकता हूँ मैं गूगल का, 1 पिक्सल ले सकते हो गूगल का एवरी मंथ? गूगल पिक्सल 4। ओके, पिक्सल 4 है, 3 आया है, कोई तो होगा रिसेंटली, तो यार शायद 6 आया है। 6 है, तो हाँ मतलब 6-7, चलो मैं बोल देता हूँ, इतना क्या घुमाना, इट्स लाइक 35 to 40, इतना मेरी सैलरी है, but company is doing good, so which I'm proud of. Company का will say कि like we have 7 people, और जो highest paid employee है उसकी 50 तक है, और जो lowest paid है उसकी 15 है, तो अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो ओवरऑल कितनी होगी कंपनी की, थोड़ा बहुत हमारी कंपनी के बैलेंस में आता है। बट हाँ मतलब गुड थिंग इज कि स्टार्ट यहाँ से कहाँ से किया था हमने, और कभी लगा नहीं था कि हम खुद से पैसे बनाएंगे, सो दैट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। एंड या पैसे से ज्यादा वी आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कूल एंड ग्रेट स्टफ। What are the future plans? Future plans is that I want to make cool stuff. मेरा like LinkedIn, Insta पे एक Insta channel है, inks.dev, मैं उस पे काफी organic content बनाना चाहता हूँ। I want to make cool stuff. I want to make कि ऐसी चीजें मैं लाऊं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो exist नहीं करती, जैसे agile methodology आई है। I want to create my own methodologies of doing stuff. That's my plan. I want to create new and creative stuff. That's wonderful यार, मजा आ गया बात करके। बाकी always love chatting with you, and Devlan is one of the most creative communities in our university. Yeah, we're gonna definitely host a session with you very soon. Definitely man, definitely. I will say कि Devlan मेरे को लगता है कि एक मेरे को one of the most unique communities लगी थी शुरू से ही. I've been always following you guys on LinkedIn, and काफी sessions भी मैंने देखे हैं, cool stuff. Love you guys. Thank you man, thank you so much. It was like wonderful talking to you. मेरा खुद का इतना दिमाग खुला है ना, because I have done things, but ये ना कि आप स्टार्टअप कल्चर में,
ठीक है, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंपनी तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीखने को मिलती हैं ऑन ग्राउंड। इतने लोगों से बात करनी होती है डे टू डे टाइम पे, इतने बाहर के लोगों से बात करनी होती है, पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड रहता है। तो आई गेस इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डीएसए, वेब डेवलपमेंट, और जिन चीज़ों के पीछे पागल होकर भागते रहते हो ना, ज़रूरी नहीं है उसके पीछे भागना ज़रूरी है। देयर आर मल्टीपल पाथ्स, रेफरेंस लो हर किसी से और खुद का बनाओ यार। हर किसी का पाथ अलग होता है, मेरा अलग है, आर्यन भाई का अलग है, सबका पाथ अलग अलग होता है। खुद का पाथ बनाओ, नेवर कंपेयर मत करो, कंपेयर मत यू हैव योर ओन जर्नी, हैव योर ओन जर्नी। थैंक यू यार, थैंक यू आर्यन, थैंक यू सो मच। बाकी लव टॉकिंग टू यू मैन, सी यू, या बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।